सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तो नहीं होंगे आप लोग, काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे बुक को लेकर और कौन सी चीज़ों से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि कहाँ से पढ़ना है। तो आज उन सब परेशानियों को मैं आपका जो भी परेशानी है उनको क्लियर कर दूँगी कि किस बुक से आप पढ़ाई करें, कौन सी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं एनएम के कंपटीशन एग्ज़ाम में। देखिए वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन हमें जब पढ़ने का तरीका ही नहीं पता रहेगा तो वैकेंसी के आने का कोई मतलब नहीं होगा। वैकेंसी आएगी और हमारे साथ के ही बच्चे क्या होंगे कि आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो वैकेंसी आए फिर इस पर खुशियाँ मनाओ, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि उस वैकेंसी में आप एक सीट पक्की कर लो, वो बड़ी बात होती है। तो आपकी वैकेंसी तो आ चुकी है और तो मैं बता दूं कि एनएम 5272 जो पोस्ट है इसके लिए आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो एनएम कंपटीशन के लिए आपको कौन सी बुक ले, देखिए बुक मैं एक बुक बताऊंगी, बाकी अगर आपका जो भी मन करे बुक लेने के लिए अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से बुक लेना है। देखिए बुक लेने का तरीका ये होता है कि आपको अगर कोई बुक बता दिया है कोई यूट्यूब चैनल वाले या फिर कोई भी जो लोग बुक बेच रहे हैं वो लोग बुक को बता दिए कि आप ये बुक ले लो और आप उनकी बातों को मानकर अगर बुक ले लेते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बुक की लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, आपको ऐसे बुक को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपको समझ में आए। कोई बुक ऐसी होती है जो प्योर हिंदी में लिखी रहती है और कोई सजेस्ट कर देता है आपको कि आप ये बुक ले लो, आप उसको उस बुक को ले लेते हो लेकिन आपको प्योर हिंदी समझ में नहीं आती है। आपको ऐसी मतलब आप इस तरीके से पढ़े हो कि आप थोड़ा इंग्लिश में भी रहे थोड़ा हिंदी में भी रहे, आप मिक्स तरीके से पढ़े हो, तो इस वजह से आपको वो प्योर हिंदी वाली बुक नहीं समझ में आती, फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाता है। बहुत लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि हाई पढ़ो, हाई लेवल का पढ़ो तो लो लेवल का वैसे ही निकल जाएगा। तो आप क्या करते हैं जेएनएम और बीएससी नर्सिंग की बुकें ले लेते हैं। तो और बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं कि जैसे कि उनको इंग्लिश ज़्यादा नॉलेज रहती है, इंग्लिश वो एनएम में तो आगे रहते हैं लेकिन उनको इंग्लिश वर्ड ज़्यादा समझ में आता है। तो किसी भी बुक कोई बुक सजेस्ट किया और आपने इंग्लिश की बुक ना लेकर हिंदी की बुक ले ली, फिर आपको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। आप जेएनएम की बुक ले लिए, फिर आपको क्या मतलब है, आपको एग्ज़ाम तो एनएम का ही देना है ना। तो इसी तरीके से बुक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आपके मन में रहता है और आप गलत बुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बुक सेलेक्ट करने का सबसे बढ़िया आइडिया ये होता है, अगर आपके आसपास या फिर आपकी क्लासमेट जो हैं आपके साथ हैं, तो अगर वो लोग किसी भी बुक को लिए हैं तो पहले आप 2-4 दिन उनसे बुक को मांगिए और पढ़िए। अगर आपको वो बुक अच्छी लग रही है, पढ़ने में आपको सारी चीज़ें जो बुक में लिखी हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, तो आप उस बुक को परचेज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गए मार्केट में बस बुक देखा कि हाँ भैया एनएम की बुक दे दो, आप उठाकर लेकर चले आए। कुछ बुकें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी, तो देखिए बुक सारी ही अच्छी होती हैं, कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसमें डाटा सही नहीं रहता। हाँ कुछ बुक हैं जिसमें कि एमसीक्यू में बहुत सारी बुक में ऐसे गलत आंसर दे दिए होती हैं, लेकिन थ्योरी जो रहती है वो तो सब बुक की क्या रहती है कि ईजी ही रहती है और सही ही रहती है। तो आप किसी भी के बुक को ले लेंगे, एनएम की बुक दे दीजिए, आपको दुकानदार चाहे जो एनएम की बुक दे देता है आप उठाकर लेकर चले आते हैं, फिर आपका पढ़ने का वो मन नहीं करता। तो इस तरीके से आपको बुक नहीं परचेज़ करना है। अगर आपके आसपास कोई बुक लिया है, आपको 4-5 दिन वो बुक को लेकर पढ़ना है, अगर आपको समझ में आता है फिर आपको उस बुक को परचेज़ करना है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप जिस दुकान से लेते हैं बुक वगैरह, वहाँ पर जाकर बुक वाले से लीजिए बुक और बोल दीजिए, आप डेली कॉपी किताब खरीदते हैं तो थोड़ी बहुत तो पहचान हो ही जाती है। उनसे बोल दीजिए भैया मैं एक बुक लेकर जा रही हूँ, इसको 2-4 दिन पढ़ूंगी, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं वापस कर दूंगी, आप दूसरी बुक मुझे दे देना। तो आप इस तरीके से कहेंगे तो वो दुकानदार भी समझ जाएगा और वो आपको बुक दे देगा, आप पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप परचेज़ कर लो, नहीं समझ में आता है तो मत परचेज़ करो। और ऑनलाइन कभी भी बुक नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन लेने का मतलब ये होता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, देखिए उसमें भी तो सॉरी रिटर्न का ऑप्शन रहता ही है। तो अगर ऑनलाइन बुक भी लेते हैं तो भी आप 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है। बुक को लीजिए,
पढ़िए, समझ में आता है तो रखिए, नहीं समझ में आता है तो रिटर्न कर दो, सबसे अच्छा तरीका है। और मैं एक बुक आपको सजेस्ट कर दे रही हूँ, मीनाक्षी मैसी की बुक। अगर आपको अच्छी लगती है मीनाक्षी मैसी की बुक, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। वैसे देखिए जो हमारे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में सिलेबस है ना, वही 38 टॉपिक्स में ये दिया गया है, बस 38 टॉपिक्स का नाम चेंज कर दिया गया है। बाकी हमारा जो भी हमने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ा है, अगर आपके पास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पढ़िए। और मीनाक्षी मैसी की बुक ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, थ्योरी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है और सब लोग इसको सजेस्ट करते हैं। और देखिए मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि थ्योरी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी भी बुक परचेज करनी है। एक आप प्रीवियस ईयर की बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो आप वो बुक 10-12 साल के 10-12 जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम जो हुए हैं, वो बुक एक ले लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वो बुक हो गई और एक थ्योरी की बुक हो गई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर थ्योरी पढ़ लेंगे, उधर एक प्रीवियस ईयर जो 15-16 जो रहेगा उसमें उसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। या फिर आपको अगर और भी मन करे तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑब्जेक्टिव जिसमें क्वेश्चन रहते हैं 5000 6000 कुछ ऐसे ही रहते हैं, या फिर किसी किसी बुक में 1200-1300 रहते हैं, तो आप वो भी जाकर एक बार दुकानदार से या फिर ऑनलाइन देख के आप देखिए, आपको अच्छी लग रही है, पढ़ने में सही लग रही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो ही आप उस बुक को लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें पूरा सोल्यूशन दिया हो वही बुक वैसे परचेज करना चाहिए। तो ये हो गया बुक की बात। अब बात करते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें। तो देखिए यूट्यूब चैनल की भी बात यही है कि यूट्यूब चैनल अगर कोई आपको कोई भी, मैं जैसे कि अभी आप लोग सोचेंगे कि सजेस्ट तो कुछ कर नहीं रही हैं, बस अपने मन से ही कह रही हैं कि अपने मन से पढ़ाई करो। अगर मैं आपको कोई भी यूट्यूब चैनल सजेस्ट करती हूँ तो हो सकता है वो यूट्यूब चैनल के लोग, वो यूट्यूब चैनल के जो टीचर्स हैं, मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट आपको वो चीज़ें ना समझ में आए, ऐसा तो नहीं है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की। एग्जामपुर है, रोजगार विथ अंकित है और टारगेट विथ अंकित है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ना, और सब लोग अपने अपने आप में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और सबके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों को एग्जामपुर की क्लासेस अच्छी लगती हैं, कुछ बच्चों को टारगेट विथ अंकित की क्लासेस अच्छी लगती हैं और कुछ बच्चों को रोजगार विथ अंकित की क्लासेस अच्छी लगती हैं। बट पढ़ा तो सब अच्छा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से मैं इसी बात को मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि मैं जो भी यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करूँगी आपको वही चीज़ें अच्छी लगें। तो आपको खुद यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप जब डालेंगे ऑब्जेक्टिव एनम क्लासेस ही आप डाल देंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वो आ जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहले देखिए आपको जो यूट्यूब चैनल से समझ में आ रहा है बस उसी एक को पकड़ लीजिए। ये नहीं कि आप आज पता चला विजडम से पढ़ रहे हैं, कल अद्दा से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन टेस्ट पेपर लाइव से पढ़ रहे हैं, चौथे दिन पता चला कि आप टारगेट विथ अजय से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको एक ही चैनल को, अगर आपको किसी टीचर्स की, मतलब जैसे कि आपको अगर समझ में आ रही है एक यूट्यूब चैनल से, हाँ कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बस उन्हीं को पकड़ लीजिए और लास्ट तक उन्हीं से पढ़ते रहिए। ये हो गई यूट्यूब चैनल की बात। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही हैं, जैसे जो परचेज 2000-3000 में सब लोग कोर्स को दे रहे हैं, तो कोर्स लेने की बात मैं ये कहती हूँ, कोर्स लेना या ना लेना आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए कोर्स जो है, अगर आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ाई की है और अगर आपके पास नोट्स हैं तो कोर्स मुझे नहीं लगता लेने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जितनी अच्छी क्लासेस जो है ना यूट्यूब पे चलती हैं उतनी अच्छी क्लासेस कोर्स में नहीं चल पाती। ये सत्य है। कुछ लोग हैं उनको भले ही बुरी लगेगी, लेकिन कोर्स में जो सब लोग देते हैं ना वो उतनी अच्छी क्लासेस नहीं चलाते हैं। अगर आप मीनाक्षी मैसी की बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो उनके जो क्लासेस है उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको फील होगा। या फिर आप लोगों ने, कुछ लोग लिए भी होंगे कोर्स, आप लोग खुद फील कर रहे होंगे कि यूट्यूब क्लासेस जितनी अच्छी होती हैं, जितना अच्छा कंटेंट मिल जाता है, उतना हमारे परचेज क्लासेस से नहीं मिल पाता। तो ये हो गई क्लासेस की बात, जो परचेज क्लास। टाइम टेबल क्या रखना है आपको? टाइम टेबल यही रखना है कि कम से कम तो 4 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। 4 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो तो अप्रैल के बाद ही होगा।
फरवरी मार्च तक कोई भी आशा नहीं है कि एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी को बेटर बनाना है, इसलिए कम से कम 4 घंटे आप पढ़ाई करना ही करना है आपको। क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो जो 38 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। आपको सिलेबस एक तरफ रखना है, फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, सिलेबस को एक तरफ रख के आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी है या फिर मेरी कोई भी बात आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो आपको उसको कमेंट में सजेस्ट मुझे कर सकते हैं। सो थैंक यू।